अस्सलामुअलैकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पंजाब से। जिन मेरे व्यूअर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की चाहे तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लिए, तो इसके लिए कम से कम आपके पास एमबीबीएस की डिग्री लाज़मी होनी चाहिए। और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 100 प्लस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कहाँ से आपने एडवर्टाइज़मेंट को डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपने फ़ी चालान को पे करना है, क्या लास्ट डेट है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अभी आपने एक चीज़ देख लेनी है कि हमारे पास यहाँ पे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लाहौर की जानिब से एडवर्टाइज़मेंट पब्लिश की गई है। ये हमारे पास 34 एडवर्टाइज़मेंट है 2024 की, ठीक है? यहाँ पे इनका एडवर्टाइज़मेंट नंबर आपने लाज़मी याद रखना है अप्लाई के प्रोसेस के दौरान। सबसे पहले स्पेशलाइज़ेशन हेल्थ केयर इन द मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखी जाए तो हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी की जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट है, यहाँ पे 22 पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है। फिर यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पैराकोलॉजी के लिए जो 11 पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई है। फिर इसके आगे अगर हम बात की जाए तो हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड द जेनिक जो कि 18वें स्किल की जॉब है, जो कि रेगुलर बेसिस पे ये जॉब्स हैं। इसकी जो पोजीशन की अनाउंसमेंट की गई है वो 20 की गई हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन की जॉब है, जो कि 18वें स्किल की जॉब है। इसके लिए 7 अनाउंसमेंट की गई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट है उसमें 18 पोस्ट 18वें स्किल की जॉब की अनाउंसमेंट है, जो कि 20 पोस्ट है। फिर हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी की जॉब्स हैं, जो कि 18वें स्किल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 15 है। इन सब के लिए आपके पास एमबीबीएस लाजमी होना चाहिए, पीएमडीसी से आप या पीएफसी से लाजमी रजिस्टर्ड होने चाहिए। बाकी यहाँ से आप देख लें कि इसके लिए क्या-क्या मतलब इन्होंने टर्म एंड कंडीशंस है, आपके पास क्या-क्या नॉलेज होनी चाहिए। ऐज की बात की जाए तो सबके लिए जो ऐज क्राइटेरिया है, मेल के लिए कम से कम 50 साल ऐज होनी चाहिए, फीमेल के लिए 53 ईयर्स। जो ट्रांसजेंडर्स है वो जो उनके पास अपना सीएनएसए लाज़मी होना चाहिए। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जिनका पंजाब के वही अप्लाई करेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपकी वेरियस के यूनिवर्सिटीज़ में होगी, मेडिकल कॉलेजेस एंड द हॉस्पिटल इन पंजाब में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, जो कि काउंसलेट ईएनटी स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि 18वीं स्किल की जॉब है। यहाँ पे आप देखेंगे 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। फिर यहाँ पे हमारे पास 18वीं स्किल की जॉब है, कांस्टेंट पैरामेडिस्ट एंड द पेस्टोचरिस्ट की जॉब है, जो कि 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। फिर यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टीबी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि 12वें या 18वीं स्किल की जॉब है। 12 अनाउंसमेंट की गई है जॉब्स। फिर यहाँ पे हमारे पास काउंसलेंट की जॉब है, 42 वैकेंसीज़ है। फिर काउंसलेंट रेडियोलॉजिस्ट की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 50 है। मतलब 20 या 10 से कम की तो कहानी है ही नहीं है। मेरे मुँह से 100 आई थिंक पहले निकल गया होगा, मगर आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि कम से कम भी 300-400 नंबर वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है? फिर कांस्टेंट यहाँ पे सर्जन की जॉब है, जो कि 16 ये 18वें स्किल की जॉब है, सब 18वें स्किल की जॉब है। और यहाँ पे जो है कम से कम 16 आपके पास 16 पोस्ट हैं। इसके लिए भी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है सबके लिए, एमबीबीएस आपके पास लाज़मी होना चाहिए। उसके बाद ये है कि एमबीबीएस तो लाज़मी है, और भी यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आपने जिस फील्ड के लिए अब अगर आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट के लिए, तो आपके पास ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। एज जो है कम से कम 50 साल तक होनी चाहिए मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 33 ईयर्स, बाकी वो तमाम चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है? यहाँ से भी हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास और भी यहाँ पे जॉब्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। यहाँ पे कांस्टेंट पेडियाट्रिशियन की जॉब है, जो कि 49 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। कांस्टेंट पैथोलॉजिस्ट की जॉब है, जो कि 54 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। फिर यहाँ पे कांस्टेंट एंड एस्थेटिक्स की जॉब है, जो कि 117 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है सबसे ज़्यादा। ये जो कि एमबीबीएस बेस पर जॉब्स हैं। फिर हमारे पास काउंसलिंग सर्जन की जॉब है, काउंसलिंग फिजिशियन की जॉब है, काउंसलिंग न्यूरोलॉजिस्ट की जॉब है, कांस्टेंट यहाँ पे हर एक चीज़ देख सकते हैं कि कितनी मतलब यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, 35-35, ठीक है? यहाँ पे तो कम से कम भी देखा जाए तो उन्होंने 3 एडवर्टाइज़मेंट में पोर्शन्स दिए हुए हैं, जो कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट है। ऐज का कब सबके लिए सेम ही है, 50 साल तक, 53 ईयर्स वाले फीमेल्स तक अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का आपका होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है आपकी यहाँ पे मतलब कहीं भी हो सकती है, ठीक है? नॉन टीचिंग मतलब यहाँ पे अगर टीचिंग में अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो टीचिंग वाला भी होगा, हॉस्पिटल वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी जगह आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे भी अगर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं यहाँ से अगर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो
ये रही। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 13 दिसंबर 2024 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने जस्ट इंशाल्लाह आपने इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारा एडवर्टाइज़मेंट साफ-साफ आ रही है तो आपने 34/24 वाले पे दबाएँगे तो आपके पास ये एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे तमाम ये वैकेंसीज़ है जो कि मैंने अभी आप सबको रीड करके बताई हैं। यहाँ पे इनके बताया कि कोड भी बताया गया है, फ़ी भी कितनी है, डिपार्टमेंट कौन-से में है, स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट क्या है, ये भी हर एक चीज़ मेंशन यहाँ पे की गई है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऑफ़ द फार्माकोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने जैसे इस वाले बटन पे टैप कर देंगे। इसे टैप करेंगे तो तमाम ये वही चीज़ें एडवर्टाइज़मेंट वाली मैंने आप सबको बता दी हैं कि टोटल पोस्ट 11 है, वुमेन के लिए कितनी है, स्पेशल पर्सन के लिए, माइनॉरिटी कोटा के लिए, ज़ोन पर्सन के लिए, अदर कोटा, एक्सपीरियंस वगैरह ना भी हो देन पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18वें स्केल की जॉब है, कितनी आपने फ़ी वगैरह पे करनी होगी आप वो देख लेंगे। देन उसके बाद आपने प्रोसीड वाले बटन पे दबा देना है। प्रोसीड वाले बटन पे दबाने के बाद ये अप्लाई के प्रोसेस से पहले आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द अप्लाई ऑनलाइन वाले पे यहाँ से आपने इनका जो पीडीएफ है वो अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है? तो डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश अगर आप चाहें तो यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि ओएमआर शीट को आपने किस तरीके से इनका फिलअप करना है वो भी आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस अगर आप चाहें तो यहाँ से अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ दें। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आप जिस इस पे दबाएँगे तो यहाँ से जो इनकी पीडीएफ जो है ओपन फाइल हो जाएगी। आपने इस पीडीएफ को फ़ॉलो करते जाना और आपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस करते जाना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ से इतना हमारे पास स्टेप कवर हो चुका है कि आपने अपनी जॉब आइडेंटिफ़ाई कर लेनी है, देन उसके बाद यहाँ पे हर एक चीज़ आ जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शन तो जॉब स्पेसिफिकेशन। देन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश विद डैश एंटर करेंगे और यहाँ पे विदाउट डैश एंटर करेंगे। जैसे अब अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद आपके पास आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेशन ये वाला, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है इस फॉर्मेट में। ये दोनों चीज़ें देने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वेरिफिकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपने कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, एडवर्टाइज़मेंट केस नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने जो भी डाला होगा, आपने वेरीफाई वाले बटन पे दबाने के बाद आप वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हर एक चीज़ें सेम आ जाएगी, आप जेंडर मेल या फीमेल है वो अप्लाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करेंगे, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप छोड़ देंगे इसे। देन ये करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप आ जाएँगे मैट्रिक आपने कौन से में की है, या आप मुस्लिम हैं या नहीं, आप नेम ऑफ द आप उसके बाद सीएनआईसी नंबर क्या है, उसकी लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट क्या है सीएनआईसी की, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वालिद साहब का नाम देंगे, डोमिसाइल आपका कहाँ है क्या आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका फ़ी पेमेंट है, आपने फ़ी पेमेंट इस तरीके से कर लेनी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी ईज़िली फ़ी वगैरह अपनी पे कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाएँगे इमेज अपलोड पर। इमेज अपलोड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अभी थर्ड स्टेप स्टार्ट हो चुका है इमेज अपलोड का। इमेज अपलोड में यहाँ पे आपने अपनी एक सीएनआईसी की तस्वीर और आपने अपनी फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है। ये अपलोड करने के बाद फिर आप आ जाएँगे क्वालिफ़िकेशन पर। ये रहा क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो कि चौथा स्टेप है हमारा। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ तो इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। यहाँ पे आप आ जाएँगे नेम ऑफ द सर्टिफिकेशन पे, यहाँ पे मैट्रिक डालेंगे, कौन से बोर्ड से आपने की है, कितने नंबर आपके, मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे, रिजल्ट कब आया, कब हुआ है, एनुअल था या को जो भी था वो एंटर करेंगे, कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से क्या डिवीज़न आया, इस तरीके से आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद फिर आप आ जाएँगे सर्विस रिकॉर्ड पर, यहाँ पे सर्विस डिटेल पर। अगर आपके पास कोई भी इदारा में एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। अगर है तो आपके वहाँ पे कौन-सी पोजीशन थी, डिपार्टमेंट का क्या नाम था, कौन से स्टार्टिंग डेट टू एंडिंग डेट क्या है, आप वो एंटर करेंगे। 5वाँ स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट पे आपके पास आ जाएगी फाइनल सबमिशन जो कि आपने अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल को देख लेना है एक एक तरीके से। जो भी आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी, बाद में उसके बाद एडिट वगैरह नहीं होगी। ठीक है? इस तरीके से आप अपने 6 स्टेप्स कंप्लीट कर लेने हैं। फर्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकंड फ़ी पेमेंट का, थर्ड इमेज अपलोडिंग का, फोर्थ क्वालिफिकेशन डिटेल का, सर्विस डिटेल और नंबर 6 इज़ लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन का। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने इल ए मेडिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप वीडियो को पीडीएफ जो है हमारे पास यहाँ पे हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन वाली इनको वो देखते जाएँ, फॉलो करते जाएँ। इसके अलावा अगर आपने रिगार्डिंग ऑनलाइन डिपॉज़िट फ़ी के वीडियोज़ देखनी है तो आप यहाँ से भी इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ-साथ हमने अपना फाइनली ऑफ़िशियली
फेसबुक पेज भी बना लिया है जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। बराए मेहरबानी आप हमारा फेसबुक पेज को लाज़मी फॉलो कीजिए, पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमें डायरेक्टली मैसेंजर के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।